हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज एसडब्ल्यूजी स्टडी विद गुरुकुल। और आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज द डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स विच कम्स अंडर द चैप्टर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो क्या होते हैं डिसोसिएटिव ऑर्डर्स, हम उसको अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिसोसिएटिव ऑर्डर्स, हम उन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, उन मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे हैं वेयर द पेशेंट फील्स डिसकनेक्टेड, डिसकम्युनिकेटेड with their thoughts, memories, surrounding actions and identity। इसका क्या मतलब है कि पेशेंट जो है अपने वातावरण से, अपनी आइडेंटिटी से, अपने सोच से, अपनी मेमोरी से, अपनी यादों से डिसकनेक्ट हो जाता है, एसोसिएट नहीं होता, डिसएसोसिएट हो जाता है, उसका कोई लेना देना नहीं रहता। देयर इज अ लैक ऑफ कंटिन्यूटी विद देयर थॉट्स, मेमोरी, सराउंडिंग एक्शंस एंड आइडेंटिटी। बेसिकली दे एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, वो वास्तविकता से भागते हैं एंड वो उनके हाथ में नहीं होता, ये इनवॉलेंट्री होता है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, विच बिकम्स अनहेल्दी। क्यों? क्योंकि जब वो अपने थॉट्स, मेमोरी, सराउंडिंग से डिसकनेक्टेड हो जाते हैं तो वो जो है उनके एवरीडे फंक्शनिंग में को करने नहीं देता है, उसमें बाधा डालते हैं। इट बिकम एन ऑब्स्टैकल टू परफॉर्म देयर डेली कोर्स। क्योंकि हमारी मेमोरी, हमारे एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहना ज़रूरी है ताकि हम अपना नेक्स्ट डे अपने प्लान तरीके से कर पाएँ। बट जब ये नहीं होता है इसलिए वो अपने काम पूरे नहीं कर पाते हैं। तो अब जानने की ज़रूरत ये है कि ऐसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं। बेसिकली ये डिसो ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स आर द रिएक्शन टू एनी ट्रॉमा। कोई ट्रॉमा, कोई चोट, चोट मतलब नॉट फिजिकली, साइकोलॉजिकल चोट ऐसी हो जिससे वो उभर नहीं पा रहे हो, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसको वो अपने से दूर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं इग्नोर करना, और उसके सिम्टम्स रेंजेस में आकर होता है। मतलब ये एमनीशिया भी हो सकता है। एमनीशिया मतलब भूल जाना, कंप्लीट लॉस ऑफ अ मेमोरी, और टेम्पररी लॉस ऑफ अ मेमोरी, और पार्ट ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी हो सकता है। एंड टू द अल्टरनेट आइडेंटिटीज, अल्टरनेट आइडेंटिटीज मतलब उनको लगता है दे हैव डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज़, वो शो करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इसके बारे में अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये सिम्टम्स और वर्सन हो जाते हैं जब व्हेन दे आर इन स्ट्रेस। तो स्ट्रेस ऑफ कोर्स मेक सिम्टम्स वेरी वर्स। तो ये होते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। अब इसके मेजर सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि मैं अभी हम पढ़ रहे थे कि एमनीशिया होता है, दैट इज़ अ मेमोरी लॉस। और स्पेसिफिकली उस टाइम पीरियड का मेमोरी लॉस हो जाता है, उस इवेंट्स का लॉस होता है, उन लोगों को वो भूल जाते हैं जिससे वो आहत होते हैं, जिससे वो हर्ट होते हैं। जैसे कि किसी एक्सीडेंट में किसी की स्पाउस एक्सपायर हो गए हों, या फिर कुछ और लव्ड वन एक्सपायर हो गए हो, तो बिल्कुल उस मेमोरी का याद ही ना होना, उस इवेंट का बिल्कुल भूल जाना, उसको दैट memory loss can occur in this with dissociative disorders। And here the patient feel completely detached from oneself and emotions। उसके इमोशंस नहीं होता, अपने इमोशंस से डिटैचमेंट हो जाता है। इवन तो दूसरों के इमोशंस को भी नहीं समझता है, उनकी जो परसेप्शन है, उनका जो जीवन को देखने का नज़रिया है वो भी डिस्टॉर्ट हो जाता है। दे डोंट टॉक रियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक बात करते हैं। नो एकदम अपार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी अलग सी दुनिया की बात करते हैं वो। दे द ब्लड सेंस ऑफ आइडेंटिटी। उनको उनसे पूछा जाए आप कौन हो तो कहते हैं पता नहीं मैं कौन हूँ। सच टाइप ऑफ आंसर्स दे डू कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ। उनके तो सेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं सो एंड सो हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये प्रोफेशन में हूँ, मैं ये काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, ऐसा हूँ, मेरे माता पिता ये हैं, मेरे भाई बहन ये हैं, मेरे बच्चे ये हैं, लाइक दैट। उनकी ऐसी कोई भी सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है नहीं होती है, ब्लर्ड हो जाती है। एंड दे फील वेरी मच डिस्ट्रेसफुल। और उसकी वजह से ऑफ कोर्स जब उनको कुछ याद नहीं रहता, कुछ मेमोरी नहीं होती, अटैचमेंट नहीं रहता, डिटैच फील करते हैं, तो ये सब उनके रिलेशंस पे इफ़ेक्ट करता है। एंड दे ऑक्यूपेशनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इन सब पे भी इफ़ेक्ट करता है। एंड दे बिकम वेरी नो, उनकी जो क्षमता होती है साइकोलॉजिकल कोप करने की वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से दे रिमेन इनटू इमोशनल एंड प्रोफेशनल स्ट्रेस। एंड कुछ और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इनके साथ चलती रहती है, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइडल थॉट्स, बिहेवियर्स। क्योंकि ये ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, उनको लाइफ होपलेस, वर्थलेस लगती है, दैट्स वाई दे कैन
दे आर इन डिप्रेशन एज वेल, और सुसाइडल टेंडेंसीज भी होती हैं. There are majorly three types of dissociative disorders according to the DSM-5. DSM-5 क्या है? DSM-5 है आपका Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, जिनका कहना है कि इन disorders को हम मेजर 3 कैटेगरीज में ब्रॉडली पढ़ सकते हैं. फर्स्ट वन इज द डिसोसिएटिव एमनीशिया, अनदर वन इज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, एंड थर्ड वन इज द डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर. हम इसको डिटेल में वन बाय वन पढ़ते हैं. तो फर्स्ट वन इज डिसोसिएटिव एमनीशिया. जैसे नाम से पता चल रहा है, एमनीशिया मैंने बताया था, यहाँ पे द मेन सिम्टम है द लॉस ऑफ मेमोरी. इट कैन बी वेरी सीवियर देन द नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस. मतलब जैसे हम थोड़ा बहुत कुछ भूल जाते हैं, ये वो नहीं होता, ये बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस होती है. एंड इसका कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होती, मतलब उसको आप मेडिकली ग्राउंड पे डॉक्टर कुछ नहीं समझा सकते. इट इज़ वेरी साइकोलॉजिकल एंड सब्जेक्टिव इन टर्म. You cannot recall the information about yourself or about your relatives or the event or specifically the traumatic time जो मैंने अभी डिस्कस किया था. अभी डिसोसिएटिव एमनीशिया कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी भी हो सकती है अबाउट योर सेल्फ, एंड इट में समटाइम्स इन्वॉल्व ट्रैवलिंग और कन्फ्यूज वॉन्डरिंग अवे फ्रॉम योर लाइफ. कन्फ्यूज जिसको कि आप जो डिसोसिएटिव फ्यूग भी कहते हैं, मतलब आप इधर से उधर घूम रहे होते हैं, आपको दिन दुनिया की कोई खबर नहीं होती है, and because of it you feel dissociative. So an episode of amnesia usually occurs suddenly and may last minutes or hours or rarely or months or year. अब ये जो इसका टाइम पीरियड है, ये जो है एक एपिसोड के लिए भी रह सकता है, कुछ दिनों के लिए भी रह सकता है, कुछ मिनट्स के लिए भी रह सकता है, एंड कुछ आवर्स के लिए भी रह सकता है. कोई सेट टाइम पीरियड नहीं होता. नेक्स्ट इज अ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर. नो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में जैसे मैंने बताया था, द पर्सन फील्स दैट ही इज़ हैविंग द मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ एंड वो स्विच करते रहते हैं. लाइक इन वेरियस मूवीज़ यू मस्ट हैव सीन कि वो अभी ये आइडेंटिटी में थे, अभी कुछ और आइडेंटिटी में हो जाते हैं. एंड दे फील कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर पीपल टॉकिंग विद इन देमसेल्व्स. मतलब उनके अंदर ही 2 लोग हैं जो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं इन दे, एंड उनको लगता है कि देयर आर 2 पीपल टॉकिंग इन द हेड एंड दे पोजेस डिफरेंट आइडेंटिटीज़. मतलब एक टाइम पे वो एक्ट करेंगे कि वो डॉक्टर है, जबकि वो डॉक्टर नहीं है, प्रोफेशन भी नहीं है, बट दे विल एक्ट एज दे डॉक्टर. एंड अदर टाइम दे विल एक्ट एज अ पुलिसमैन, और वो भी नहीं है. तो दिस शिफ्टिंग ऑफ स्विचिंग ऑफ पर्सनैलिटीज अकर इन दैम, एंड सब एकदम यूनिक होता है. जैसे मैंने बताया, अभी डॉक्टर है, अभी पुलिस ऑफिसर होंगे, एंड वो प्रॉपरली एक्ट करते हैं. वॉइस ना, कभी किसी किसी केस में तो वो जेंडर ही चेंज कर देते हैं, मेल है तो फीमेल एक्ट कर लेते हैं, बच्चे बच्चे की तरह एक्ट कर लेते हैं, एज्ड वुमेन या एज्ड मैन, और बिल्कुल मैनरिज्म्स ऐसे करते हैं. अगर उनको लगता है कि ग्लासेस ज़रूरी है तो सन ग्लासेस ग्लासेस पहन लेते हैं. मतलब टिपिकली एकदम उससे एसोसिएट करके मैनरिज्म शो करते हैं. एंड जो लोगों को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है, उनको डिसोसिएटिव एमनीशिया और डिसोसिएटिव फ्यूग जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं. डिसोसिएटिव फ्यूग दैट इज़ अ कंप्लीट वॉन्डरिंग, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था, ये भी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के साथ होता है. नेक्स्ट इज अ डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन. ना इसमें जो है 2 थिंग्स हैं, मतलब देयर इज 2 प्रोसेस इन इट. The first one is there is complete sense of detachment or being outside of yourself, observing your actions, feeling, thoughts and self from a distance as though watching a movie. इसको बोलते हैं depersonalization. मतलब अपने से बिल्कुल अलग, बिल्कुल भिन्न फील करना, अपने एक्शंस को ऐसे देखना कि ये मेरे एक्शंस नहीं है, अपने आप को दूर से देखना. जैसे हम दूर को देखते हैं ना किसी और को, क्योंकि वो हमारे एक्शंस नहीं होते हैं. सिमिलरली उसको हम जो अपने ही एक्शंस को, बिहेवियर्स को दूसरों की तरह देखते हैं, दैट इज़ द डीपर्सनलाइजेशन. नेक्स्ट इज द डीरियलाइजेशन. डीरियलाइजेशन इज अदर पीपल, व्हेन वी फील डिटैच्ड विद द अदर पीपल, वी फील कि हम एक ड्रीम लाइक स्टेट में है, फॉगी है, स्लोड डाउन है, उसको बोलते हैं डीरियलाइजेशन. और ये जो सिम्टम्स है दोनों ही हो सकते हैं. डीपर्सनलाइजेशन भी हो सकता है, डीरियलाइजेशन भी हो सकता है, एंड इट कैन अकर फॉर मैनी ईयर्स एज वेल, एंड इट इज़ वेरी डिस्ट्रेसिंग, क्योंकि जो हम अपने ही सिम्टम्स को जो है किसी और के सिम्टम्स मान लेते हैं, या फिर दूसरों के प्रति भी जब रियलाइजेशन हो जाता है.
And what are the causes of these dissociative disorders? The major cause of this disorder is when we are unable to cope with the trauma. जब हम किसी trauma से cope up नहीं कर पाते हैं, the disorders must, most oftenly occurs in the children when they are subjected to the long term physical, sexual and emotional abuse. जब हम कोई इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ होता है एंड होम एनवायरनमेंट इज़ थ्रेटनिंग, मतलब कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, चाइल्ड अब्यूज़ है, मे बी बाय स्टेप फादर और मे बी बाय स्टेप मदर, दैट मे बी द कॉज ऑफ द डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। और कोई वॉर सिचुएशन है, जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, कुछ भी, दैट कैन बी द कॉज ऑफ द डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। पर्सनल आइडेंटिटी जो फॉर्म होते हैं बेसिकली चाइल्डहुड में फॉर्म होती है, एंड सो अ चाइल्ड इज़ मोर प्रोन टू गेट सच डिसऑर्डर, क्योंकि वो इन ट्रॉमास को सह नहीं पाता, तो वो क्या करता है, वो उसको ऐसे एज्यूम करता है कि ये दूसरों के हैं, मेरे नहीं है, टू कीप हिमसेल्फ और हर सेल्फ सेफ उसको लगता है। तो दिस हैपन्स इन मतलब दिस हैपन्स ड्यू टू द चाइल्डहुड ट्रॉमास, that is the main cause of the dissociative disorders which lies in the childhood. नेक्स्ट है द रिस्क फैक्टर्स ना। रिस्क फैक्टर जैसे कि कौन लोग रिस्क पे हैं, वो लोग जो लॉन्ग टर्म फिजिकल सेक्सुअल इमोशनल अब्यूज़ है चाइल्डहुड में, ट्रोमेटिक इवेंट्स है, वॉर, किडनैपिंग, टॉर्चर्स, एक्सटेंडेड फैमिलीज एंड ट्रोमेटिक अर्ली लाइफ, जैसे कि स्टेप फादर हुए, उसकी फैमिली हुई, उसके फिर वो स्टेप सिबलिंग्स हुए, स्टेप फादर के बच्चे, खुद के बच्चे, दैट एक्सटेंडेड और मिक्स फैमिली हो जाती है, तो वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहती, जिसकी वजह से वो बहुत डिटैच्ड फील कर सकते हैं, बिकॉज दे फील अलूफ आउट ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? कॉम्प्लिकेशंस डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की ये होती है कि सेल्फ हार्म कर सकते हैं, म्यूटिलेशन कर सकते हैं, अपने आप को डैमेज कर सकते हैं, दूसरों को भी कर सकते हैं, सुसाइडल थॉट्स हो सकते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकते हैं, उनकी मैरिड लाइफ जो है डिस्टर्ब रह सकती है, अल्कोहलिक्स हो सकते हैं, ड्रग यूजर्स बन सकते हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, PTSD हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्योंकि दे कीप ऑन शफलिंग देयर आइडेंटिटीज, उनको पता नहीं चलता वो खुद कौन है। एंड दे में हैव स्लीप डिसऑर्डर्स, नाइटमेयर्स आते हैं, रात को एकदम अचानक से उठ जाते हैं, नींद, इंसोम्निया होता है, स्लीप वॉकिंग होती है, रात में चलने लगते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, उनको भूख नहीं लगती है, फिजिकल सिम्टम्स लाइक लाइट हेडनेस, दे कंप्लेन कि मेरा सर बहुत भारी हो रहा है या हल्का हो रहा है, नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स, वो सीजर्स जिनका कोई मेडिकल कॉज नहीं है, ऐसे सीजर्स भी आ सकते हैं, एंड दे हैव वेरी much difficulty in their personal relationship or at work. So basically because of the dissociative disorders, life get very much life is turmoiled, it brings an upside down picture in the life, so it affects the life very drastically. So friends, this was about the dissociative disorder. To sum up, dissociative disorder is the feeling of disconnection where there is an impaired awareness of their action, thoughts, physical sensations and identity, and patients stop functioning the daily life, and it basically occurred due to the trauma or the neglect during the adult childhood, or it's a way of adapting negative feelings or the experiences. So friends, this was about the dissociative disorders. I hope I have made this topic clear and it will be helpful for your exams. If you like my videos, please share and subscribe, share it with your friends. Keep on giving me your feedback and love. We'll meet in the next video. Till then, bye-bye.